हेलो, वेलकम बैक गाइस। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही की अपनी पाठशाला पर। हाजिर हैं हम आप लोगों की सेवा में एक बार फिर से। जब तक आप लोगों की सेवा नहीं होती ना सप्ताह में एक दो बार, तब तक दिल को सुकून शांति नहीं मिलती यार। इसलिए चले आते हैं नए नए टॉपिक ढूंढ करके। आज चर्चा करेंगे अपन सोशल मीडिया पर तहलका मचा देने वाली दो ऐसी खबरों की। इसमें से एक खबर ने एक आदमी को अर्श पर पहुंचा दिया, जबकि दूसरी खबर ने एक महिला को फर्श से भी थोड़ा इतना सा नीचे पहुंचा दिया। अपन इन दोनों घटनाओं की चर्चा करेंगे, इसमें से अपने लिए कुछ काम की चीज़ें ढूंढ के निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली घटना, हमारे भारत का लाल, आन बान शान, प्रत्येक भारतवंशी का लाडला, अपना प्यारा आंखों का तारा, जिसने ओलंपिक इतिहास में पहली बार एथलेटिक्स में पोडियम नंबर 1 पर तिरंगा फहराया और टोक्यो ओलंपिक में राष्ट्रगान बजाकर हर देशवासी का सर गर्व से ऊंचा और सीना थोड़ा चौड़ा कर दिया। नीरज चोपड़ा, सैल्यूट ब्रो, आपको दिल से। आपकी जो सफलता है आप नहीं मानेंगे, आपने हमें किस प्रकार का एक अभूतपूर्व आनंद प्रदान करने का काम किया है। कई लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम किया है। एक 23 वर्षीय युवा, और क्या स्वैग था भाई, गजब का। भाला हाथ से छूटते लोगों की तरफ हाथ दोनों हवा में, क्योंकि बंदे को पता था ये भाला वहीं जाके गिरने वाला है जहां सोना पड़ा है। जिस तरीके से अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी, वैसे ही इस भाई को सोने का वो एक चमकता दमकता पदक दिखा, जिसका इंतज़ार एथलेटिक्स में भारत ओलंपिक शुरू होने के बाद से कर रहा है। और भाई ने जीतते इस पदक को महान एथलीट मिल्खा सिंह जी को समर्पित किया। कितनी बार दिल जीतोगे यार, है गजब। हमारी तरफ से आपको ढेर सारा दिल खोलकर प्यार, पूरी पाठशाला परिवार की तरफ से। काम की चीज़ अपने लिए, स्वैग, कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि बंदे ने इस तक पहुंचने के लिए किस लेवल की तैयारी की होगी, कहाँ तक उसने मेहनत की होगी। यदि इस लेवल की तैयारी हम अपने किसी काम के लिए करते हैं तो डेफिनेटली हमें वो काम सक्सेस दिलवाता है, सफलता दिलवा के छोड़ता है। क्या जबरदस्त विश्वास था। यदि आप भी अपने काम के प्रति इतना विश्वास हासिल करते हैं, इस प्रकार विश्वास से लेबरेज होके आते हैं। मुझे भी याद है, जब मैं एग्ज़ाम दे के हॉल से बाहर निकला था तो मेरे कोई शिक्षक साथी थे उसी सेंटर पे। मैंने उनको उठा दिया, फिर 2-4 बार ऐसे गोल गोल घुमा के नीचे रखा। बोले वो क्या गया? मैंने कहा अपन सेलेक्ट हो गए सर। रिजल्ट उसके 1.5 साल बाद आया था, लेकिन मुझे उसी दिन पता था कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। यदि आपकी मेहनत है ऐसी उस लेवल तक की, तो डेफिनेटली आपको आपकी सफलता सुनिश्चित है मिलेगी। दूसरी बात, भाई का समर्पण देखो खेल के प्रति, उस लक्ष्य के ऊपर उसकी निगाह कितनी पैनी और कितनी सटीकता के साथ लगी हुई थी। वो इस बात से दर्शाता है कि भाई ने 1.5-2 महीने से फोन को हाथ नहीं लगाया, घर तक वालों से 2.5-3 महीने बात नहीं की। एक इतना बड़ा एथलीट अपना फोन तक यूज नहीं कर रहा था। सोचो उसने अपने खेल के ऊपर कितना फोकस किया होगा। वो इतना सा भी, तनिक भी अपने लक्ष्य से हटना नहीं चाहते थे। और अपन भी फोन बंद तो अपन भी करते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा समारोह होता है, जबरदस्त वाला, धूमधाम वाला। फिर उस समारोह की कई बधाइयाँ देते हैं, कई अफसोस जाहिर करते हैं और कई आत्मा को शांति देने वाले मैसेज भी भेजते हैं। उसके बाद अपना फ़ोन बंद होता है, और वो भी कईयों का कुछ समय के लिए, जैसे 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। कई ऐसा कहते हैं कि 4 महीने दूर रहेंगे, लेकिन जो 2-2, 4-4 घंटे फ़ोन से दूर ऐसे रहते हैं ना, वो फ़ोन बंद तो ज़रूर करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन ऑफ होता है उनका, लेकिन ध्यान उसी फ़ोन पे होता है। पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे किस किस का मैसेज आया होगा, क्या क्या आया होगा। ध्यान अपना वहाँ रहता है, सोने की जगह पे नहीं रह पाता। इसी वजह से अपन कई बार अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाते हैं। यदि आप
अपनी एकाग्रता को बनाकर रखना चाहते हैं तो इस भाई से सीखिएगा। 2.5-3 महीने घर वालों से भी बात नसीब नहीं हुई बंदे को। फोकस केवल एक जगह था, टारगेट केवल एक जगह था, जिसको उसने पहले ही प्रयास में हासिल कर लिया, यूँ समझ लो। दूसरे वाला तो चलो ठीक है, थोड़ा और कोशिश किया, उसने पहले ही प्रयास में हासिल कर लिया। और अपने तो जब फोन चालू करने का समय निर्धारित होता है उससे 5 मिनट पहले ही शरीर के अंदर हलचल हो जाती है, अरे मुझे फ़ोन देखना है, फिर देखते हैं किसका मैसेज आया, क्या आया, ये वो, उसके अंदर बिजी रहते हैं। फिर 2 घंटे उसको बंद करने से पहले सोचते हैं क्या यार बंद कर दें, ये वो, फिर बंद करते हैं। नहीं, यदि आप अपने काम के प्रति एकाग्र होकर रहना चाहते हैं तो फिर इस टाइप की कुछ लगन आपके पास भी होनी चाहिए। अनुशासन, यदि आप किसी भी काम में सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी अनुशासन से शुरू होती है। यदि आप अपने काम में अनुशासन को बनाकर रखते हैं तो डेफिनेटली ये समझ के चलिएगा कि आपका 50% काम अपने आप हो जाता है, केवल अनुशासित रहने से। कुछ बातें अपने लिए सीखने की थी। एक बात इसमें से थोड़ी अजीब, थोड़ी ठीक नहीं लगी, अपने दृष्टिकोण से देखें तो क्या यार, बंदे ने गोल्ड मेडल जीता, ये जिस दिन जीता उसी दिन हवाई जहाज में चढ़ा के इधर भेज दिया, कोई हीरो जिमाया नहीं, कोई चिड़ा जिमाया नहीं, ये अन्याय हुआ भाई के साथ। वरना अपने इधर देखो लोकल एरिया में खेलने जाते हैं, खेलने से पहले ही हार जाते हैं, मतलब पहले ही दिन हार गए, बावजूद उसके पूरे 4 दिन वहाँ पे इंतज़ार करते हैं और जो कुछ भी होता है ना उसका पूरा आनंद लेके आते हैं। थोड़ा अन्याय किया भाई को, थोड़ा ऐसा करके भेजना चाहिए था, लेकिन सैल्यूट, थैंक यू वेरी मच सबके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए। उम्मीद है आप लोगों के प्रेरणा का स्रोत इसी प्रकार से बने रहेंगे और आगे भी इसी प्रकार से कदम दर कदम बढ़ते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। चलते हैं दूसरी घटना की तरफ। लखनऊ थप्पड़ कांड, क्या जबरदस्त सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हुआ ये। बीच सड़क पर एक महिला एक टैक्सी ड्राइवर को थप्पड़ मार रही है, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, लोगों ने गिन के निकाले 22 थप्पड़ लगे। क्या करते हो मैडम जी, लोग खुशियां मनाने के लिए सलामी तक 21 तोप की देते, अब तो उससे भी एक आगे निकल गए। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि एक पुलिस वाला महिला के पास खड़ा है लेकिन रोकने की हिम्मत नहीं की। महिला उस ड्राइवर का फ़ोन तोड़ती है, गाड़ी में से निकाल के उसे थप्पड़ मारती है। एक व्यक्ति भीड़ में से निकल के आता है बीच बचाव के लिए, लेकिन एक थप्पड़ उसको भी लगता है, फिर वो भी वापस चला जाता है। आपने कभी सोचा विचार किया ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसलिए क्योंकि वो महिला थी। यदि उसके खिलाफ वो व्यक्ति भी जो मार खा रहा था बीच बीच में बोले जा रहा था, बेचारा आप महिला है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा, पुरुष होता तो दिखाता, महिला है इसलिए मैं कुछ नहीं करता, पुरुष होता तो दिखाता, लेकिन हाथ उसने भी नहीं उठाया क्योंकि महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। पास में पुलिस वाला खड़ा जरूर था प्रत्यक्षदर्शी बन के, लेकिन उसने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे रोकने की कोशिश यदि वो करता तो उसका हाथ पकड़ना पड़ता, उसके बीच में आना पड़ता, जिससे वो महिला उल्टा उस पुलिस वाले पे भी केस ठोक सकती थी कि इसने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा हाथ पकड़ा। क्या ये विशेष अधिकार महिलाओं को इसलिए दिए गए हैं? क्या वो इस प्रकार की धमाचौकड़ी सरेआम कर सके? बहुत से लोग थे वहाँ पे, लेकिन किसी ने अंदर आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे इस प्रकार की कई घटनाओं में कई पुलिस वाले अपनी नौकरी पहले भी गंवा चुके हैं। हालांकि उसमें कितनी सच्चाई थी नहीं कह सकते, उन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने नियम को फॉलो करने के लिए, अपने नियमों का पालन करवाने के लिए उन महिलाओं को कुछ कहा होगा, जिसकी वजह से उन्हें अपनी वर्दी से हाथ धोना पड़ा, कई दिन के लिए घर पे बैठना पड़ा। इस वजह से कई लोग बीच में नहीं आए। फिर देखो इतना सब तो फिर भी ठीक था, इसके बाद जो हुआ वो तो और ज़्यादा हास्यास्पद था। उस पुरुष को पुलिस पकड़ के थाने ले गई शांति भंग के आरोप में, और महिला को केवल चेतावनी देके छोड़ दिया कि मैडम जी आप घर जाइए, आगे से आप इस प्रकार से थप्पड़े नहीं मारेंगे, थोड़ी कम मारेंगे। 22 थप्पड़ कोई ठोकने की होती है क्या? एक ठोक दो, दो ठोक दो, चेतावनी देके छोड़ दिया। और उसको शांति भंग के आरोप में, देख शांति भंग तो आपने की है और महिला के साथ भेदभाव भी किया है ना, जो वो आरोप लगा रही थी भेदभाव तो किया आपने। 22 थप्पड़ खा ली बिना कुछ कहे, भेदभाव ही हुआ ना ये तो, और शांति भंग भी हुई है। चुपचाप से कौन खाता है ऐसे थप्पड़? ये बात नहीं समझ में आई। चुप रहना शांति भंग है या फिर हल्ला करना शांति भंग है? वो तो बेचारा चुप था, फिर कैसे शांति भंग हुई नहीं पता।
लेकिन उस व्यक्ति का ये भी कहना था कि उसके भाई जब जमानत करवाने आए तो पुलिस वालों ने उनका भी चालान काटा, उनको भी हिदायत दी गई ऐसे वैसे। फिर उनका वकील वगैरह आया, जो भी किया आगे उसको छुड़वा के ले गए। और फिर जो इस महिला ने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, धड़ाम से जितने थप्पड़ नहीं मारे उससे ज़्यादा झूठ बोल गए। क्या मतलब आप महिला है, इसका मतलब आप कुछ भी करेंगे क्या? बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई। जिस नीचे स्तर तक गिरना चाहिए था ना, वहाँ तक चले गए। मैडम महिला है, महिलाओं को विशेष अधिकार है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम हम गरीबों का भी तो थोड़ा सा सफाई पेश करने का मौका तो मिले। ये तो भला हो उस सीसीटीवी फुटेज का जो सामने आ गया और फिर जाके पुलिस ने इन पे केस दर्ज किया। और पहले तो पुलिस ठीक थी, जब उस भाई को पकड़ के ले गई तब तक तो महिला कह रही थी पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस कानून की रखवाली है, वो सब करेगी, ये वो समझ में आता है। और जैसे ही महिला पे केस दर्ज हुआ तो फटाक से पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। पुलिस को उसे गिरफ्तार करके अंदर करना चाहिए था, मुझे कर दिया, उसने रूल्स तोड़े, ये वो पता नहीं क्या हजार तरीके की बात कर रही थी। कुछ झूठ पकड़ के मैं भी लाया आपके सामने। सबसे पहला झूठ कि वो व्यक्ति मुझे मारना चाहता था, मैं रेड लाइट पर सड़क क्रॉस कर रही थी। सरासर साफ झूठ, वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है, सारी गाड़ियां रेलमपेल से चल रही है। मैडम 10 गाड़ियों को क्रॉस करके उसकी गाड़ी तक पहुंची है। फिर रेड लाइट होती है तो बंदा ब्रेक लगाता है, लेकिन गाड़ी फिर भी थोड़ी हल्की सी, जो लाइन बनी होती है रुकने की, उससे हल्की सी 4-1 आंगल आगे जाके रुकी। मैडम को टच भी नहीं हुई और बोल रही मेरे को हिट करना था। और फिर ये भी झूठ बोला कि वहाँ जितने आदमी थे सब उसी ड्राइवर के बुलाए हुए थे। क्या बात करते हैं मैडम, ये ड्राइवर है, भोपा नहीं है। इसको ये नहीं पता था कि मोहतरमा यहाँ गाड़ी के आगे आने वाली है फलाने सिग्नल पे, और उसने सबको बुला लिया उधर। हद होती है मैडम फेंकने की भी है। कोई फेंकने वेंकने का गोल्ड मेडल होता तो नीरज चोपड़ा के बराबर आपका भी नाम होना भी चाहिए। आपने तो काम ही इतना ज़बरदस्त वाला किया है। मैडम जी घूम के जाते हैं, शीशा नीचे करवाते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर से मोबाइल लेके सड़क पे पटक दिया, तोड़ दिया बेचारे का मोबाइल। और फिर दे थप्पड़। जब पूछा गया ये क्यों मैडम, आप ऐसे कैसे मार सकती हैं, तो पूरे देश के सामने कह रही है उसने रूल्स तोड़ा इसलिए मैंने मारा। क्या मैडम आप थप्पड़ कैसे मार सकते हैं? कानून के हाथ लंबे है, सुना था, वो पकड़ सकता। आपके भी इतने लंबे हैं क्या? कूद के मार रहे थे। इतना मैडम थपियाने का शौक था तो ओलंपिक में क्यों नहीं चले गए? कोई मुक्केबाजी की तैयारी करो, उधर अपना गुस्सा निकालो। क्यों बीच सरेआम बीच सड़क पे अपना तमाशा बनवा लिया पूरे देश के सामने? रूल फॉलो नहीं किया इसलिए मैंने मारा, गलती की। मोबाइल साइड में रखा होना चाहिए, इसने वहाँ रखा था इसलिए मैंने मोबाइल तोड़ा। तो मैडम कानून की रखवाली की जिम्मेदारी आपको किसने दी है कि आप वहाँ जाइए रूल्स को फॉलो करवाइए और ऐसे मोबाइल तोड़ के? मैडम ऐसे यदि रूल फॉलो करवाने होते ना, गलती की सज़ा यदि ऐसे सड़कों पे दी जाती है ना, आपके थप्पड़ों के लिए आपको कितनी सज़ा मिलती है मैडम? सोचिए 3-4 कुंटल बोरी भर के सज़ा मिलती है आपको, तब भी जाके हिसाब बराबर नहीं होता। मैडम बहुत बेइज्जती हो गई, इतना नहीं करवाना चाहिए था, थोड़ी बहुत चल रही थी, हो गया सो हो गया। फिर झूठ बोलने का क्या था? फिर जब इन पे ही केस हो गया तो पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, पुलिस मुझे धमका रही है, मेरे ऊपर लूटपाट और सीना झपटी का केस किया। पुलिस बताए मेरे रिकॉर्ड को देखकर मैंने कौन सी सीना झपटी की? तो मैडम जी किसी भी वेद पुराण में संस्कारमय तरीके से ये नहीं लिखा गया है कि आप किसी की वस्तु को ऐसे झपट के तोड़ के सड़क पे तोड़ दें, वो सीना झपटी में नहीं आएगा, ये लूटपाट में आता है। मैडम जी ये कोई संस्कारवान काम नहीं किया आपने जो सीना झपटी और लूटपाट में नहीं आता। लूटपाट इसी को कहते हैं। यदि यही घटना आपके साथ होती ना मैडम जी, तो कई दिन चक्कियाँ पीसता पुलिस थाने में बैठ के। अब यहाँ से निकल के अपने लिए क्या आता है? अपने लिए ये आता है कि एक शब्द लिखते ना अपना अबला नारी, ये किस टाइप की अबला नारी थी भाई? ऐसे कूद के थपड़ा रही थी, ऐसे कूद के थपड़ा रही थी। ये जो कानून दिए गए हैं महिलाओं को, क्या ये पुरुषों पे अत्याचार या जुल्म करने के लिए है क्या? नहीं। अपने काम की बात यह है कि ये तो केवल एक मात्र घटना थी जो उछल के कूद के सब लोगों के सामने आ गई। इस टाइप की हजारों घटनाएं ग्रामीण परिवेश में हमेशा होती है, लेकिन किसी के सामने नहीं आ पाती। उनको समाज के डर से, लोक लज्जा के डर से दबा दिया जाता है। और कई सारे ऐसे पुरुष, ऐसे लोग जो बिना किसी गलती के, लोक लाज के डर से इसी प्रकार की प्रताड़ना का शिकार होने के बावजूद कुछ पैसे ले दे करके मामले को रफा दफा करवाते हैं
और ये जो महिलाओं को विशेष अधिकार मिले हैं ना, इसका उपयोग ब्लैकमेलिंग के लिए, पैसे ऐंठने के लिए, लोगों को सीधा रखने के लिए, पता नहीं क्या क्या नाम दे करके एक हथियार के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। और ये घटनाएं पिछले काफ़ी समय से बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। हमने भी देखी है, आपने भी देखी है। आजकल किसी एक कहते हैं ना इज्जतदार पुरुष का, किसी एक सम्मानित पुरुष का जीना भी मुश्किल सा लगता है। गलती से भी यदि मैं बाजार में किसी से घर से पानी मांगने भी चला जाऊँ ना, तब भी मन के अंदर एक डर रहता है कि क्या पता क्या होने वाला है। इन्हीं विशेष अधिकारों के कारण कई बार पुलिस में केस दर्ज करवाया गया है, जबकि सामने वाले की कोई गलती नहीं होती, केवल उसको सीधा करने के लिए, केवल उनसे रुपए ऐंठने के लिए। एक खतरनाक हथियार के रूप में इसका उपयोग प्रारंभ हो चुका है। यदि ये हथियार इसी तरीके से प्रयोग में लाता रहा तो एक ज़माने में एक समाज के लिए एक विनाश का परमाणु बम बन के उभरेगा, जिसका इलाज अपने पास संभव नहीं होगा। और आज ये हर समाज के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि इसको समय रहते सही ढंग से इसके ऊपर नहीं सोचा या नहीं विचार किया जाता है, तो आने वाले समय में ये बाल विवाह और जो दूसरे जितनी भी कुरीतियाँ हैं, मृत्यु भोज, इनसे भी ज़्यादा बढ़ करके होगी और अपने लिए एक चुनौतीपूर्ण काम बन जाएगा समाज के अंदर रहना और जीना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी नोट करने की है कि जो लोग अभी इस रूल को फॉलो कर रहे हैं ना, जो ब्लैकमेलिंग के लिए जो इस चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं ना, एक बात हमेशा याद रखना, आज आप कर रहे हैं ना, कल आप भी इसके शिकार हो सकते हैं। क्योंकि जिस चीज़ का इजाद अपन करते हैं ना, उसका उपयोग दूसरे भी करना जानते हैं। तो मैडम जी थोड़ा संभल के, महिलाओं को भी इस विषय पे काफ़ी गहनता से विचार करना चाहिए कि क्या जो वहाँ हुआ वो ठीक था, यदि नहीं था तो फिर ये एक बहुत बड़ी बहस, बहुत बड़े स्तर पे एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या महिलाओं के अधिकारों का इस तरीके से उपयोग किया जा सकता है। यदि नहीं तो जैसा भी जिस स्तर पे भी हो, सुधार जरूरी है। जो भी था, कुछ लगा ऐसा कि आप लोगों तक कुछ बात पहुंचानी चाहिए, छोटा सा प्रयास किया। आप इस वीडियो के लिए इतना ही पर्याप्त है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, चेहरे पे छोटी सी मुस्कान रखिए। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके प्यार सने सपोर्ट को इसी प्रकार से बना के रखिए। और हाँ, यदि आपको लगता है कि कुछ ढंग की बात है तो उसको शेयर वेयर कर दिया करो। थैंक यू।